खवातीन और इस्लाम को पेश करने में ताउन किया है अलमास स्लिमिंग एंड ब्यूटी केयर सेंटर, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मुख्तसर से वक्फे के बाद हमारा प्रोग्राम ख़वातीन और इस्लाम में आप सबका दोबारा खैर मक़दम है। वक्फे में जाने से क़ब्ल इंसान की पैदाइश और उसकी वफ़ात और उसकी ख़ब्र में दफन का मरहला आपके सामने बयान कर रही थी। तो इंशाअल्लाह आगे जो अल्लाह तबारक व तआला सूरह अबस में फ़रमाते हैं कि इज़ा शाअ अंशरह सुम्मा इज़ा शाअ अंशरह, फिर जब वो चाहेगा दोबारा इंसान को लौटाएगा यानी ज़िंदा करेगा। जब अल्लाह तबारक व तआला उसको ख़ब्र में दफन का तरीक़ा सिखाया, एक मुसलमान को शरीयत के हिसाब से तदफीन की जाती है, दफन कर दिया जाता है, तो अब अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसको दोबारा ज़िंदा करेंगे। जैसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की सही रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, इज़ा मातल इंसान कुल्लु इब्नु आदम युबला इल्ला अजबुज़ ज़ंब, कि इब्न आदम पूरे का पूरा बोसीदा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, कोई चीज़ उसकी बाकी नहीं रहती। जब वो मर जाए, जब उसको दफन कर दिया जाए, तो मिट्टी उसके तमाम जिस्म को खा लेती है। इल्ला अजबुज़ ज़ंब, सिवाय रीढ़ के हड्डी के। मिन्हु खुलिक़ा वफ़ीहा युनशर या वफ़ीहा युरक्कब, कि इसी से इंसान को पैदा किया गया, यानी रीढ़ के हड्डी के ज़रिए से ही इंसान की पैदाइश हुई और इसी से उसको दोबारा मुरक्कब किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, फिर दोबारा उसको इसी से ज़िंदा किया जाएगा। तो याद रखिए कि अक्सर लोगों को ये जो डाउट होता, ये इश्काल होता कि इंसान मर जाएगा तो फिर कैसे ज़िंदा हो जाएगा। जैसे कुफ़ार और मुशरिकीन के पास भी ये सवाल था कि जब हम मर जाएंगे, इज़ा मितना व कुन्ना तुराबन इन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद, जब मिट्टी हो जाएंगे, मर जाएंगे, बोसीदा हो जाएंगे, हमारे हड्डियाँ भी नहीं रहेंगे, तो उस वक्त क्या इंसान फिर दोबारा ज़िंदा होगा? ऐसा ताज्जुब करते थे कुफ़ार व मुशरिकीन। तो उनका भी जवाब अल्लाह ताला दिए हैं, और यहाँ पर भी अल्लाह फरमाते हैं कि सुम्मा इज़ा शाअ अंशरा, जब चाहेगा अल्लाह इंसान को दोबारा ज़िंदा करेगा, और ये ज़िंदगी उसके रीढ़ की हड्डी के ज़रिए से होगी, जो सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इल्ला अजबुज़ ज़ंब, सिवाय रीढ़ के हड्डी के इंसान पूरा ख़त्म हो जाएगा, इसी रीढ़ के हड्डी के ज़रिए से इंसान को दोबारा ज़िंदगी मिलेगी। आगे अल्लाह फरमाते हैं तुम्मा इज़ा शाअ अंशरह, फिर इंसान की हयात बादल ममात के लिए क्या क्या दलाइल, यानी इंसान के मरने के बाद दोबारा जिंदा होगा, इसके लिए अल्लाह ताला दलाइल पेश करते हैं। इसके लिए कुदरत की निशानियों को अल्लाह ताला दलाइल के तौर पर रखे हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि एक सूखी ज़मीन को, एक बंजर ज़मीन को अल्लाह ताला दोबारा उसको सरसब्ज़ व शादाब करते हैं, लहलहाती खेती की तरह बना देते हैं। तो जब एक बंजर ज़मीन को, एक सूखी ज़मीन को बनाते हैं, तो इंसान मर जाए तो फिर दोबारा कैसे ज़िंदगी नहीं हो सकती? ज़रूर हो सकती। अल्लाह फरमाते हैं कि सुम्मा इज़ा शाअ अंशरह सुम्मा अमातहु फ़अख़बरह सुम्मा इज़ा शाअ अंशरह कल्ला लम्मा यक़दी मा अमरह फलयंजुरुल इंसानु इला तुआमिह। हरगिज़ नहीं, इंसान तो अल्लाह ने जो अहकामात उस पर रखे हैं उसको पूरा ही नहीं किया है। कल्ला लम्मा यक़दी मा अमरह, जो अल्लाह के अहकामात है, नमाज़ों की पाबंदी करना, रोज़े रखना, सदक़ा व खैरात करना, तिलावत कुरान करना, जो भी नेक अमाल अल्लाह तबारक व तआला उसको हुक्म दिए हैं, उसको वो अदा ही नहीं किया है, उसमें गफलत में पड़ा हुआ है इंसान। कल्ला लम्मा यक़दी मा अमरह, जो अहकामात उस पर है उसने उसको पूरा नहीं किया। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ने जो अहकामात हम पर नाजिल किए हैं, कम अज़ कम उनमें अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के फ़राइज़ तो अदा कर लीजिए, फ़राइज़ की तो पाबंदी कर लीजिए।
नवाफिल सुन्नत तो नहीं अदा करते हैं, फराइज जो फर्ज है हम पर, जो वाजिब है, 5 वक्त की फर्ज नमाजें, 1 महीने के फर्ज रोजे, इन्हें तो अदा कर लीजिए। इंसान इतना अल्लाह से गाफिल है कि वो फराइज भी अदा नहीं करता। उसके पास फराइज के लिए वक्त नहीं, उसके पास नमाजों के लिए वक्त नहीं, उसके पास रोज़ों के लिए वक्त नहीं है, उसके पास अल्लाह के अहकामात को पूरा करने के लिए वक्त नहीं। इतना दुनिया में वो मसरूफ़ है, इतना मगन है कि अल्लाह को भूल चुका है, अल्लाह के लिए उसके पास वक्त नहीं। अल्लाह का दिया हुआ वक्त है, उसी वक्त को वो गंवा देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये भी हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, तिरमिज़ी की सही रिवायत है, अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ इब्ने आदम, तू मेरे लिए फारिग हो जा, मैं तुझे गिना से तेरे सीने को भर दूंगा। हमारे पास वक्त नहीं तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे पास भी वक्त नहीं। अगर तुम मेरे लिए वक्त निकालोगे तो तुम्हें इतनी आरामी दूंगा, या इतना पैसा, इतनी मालदारी, इतना रिस्क तुम्हें दूंगा कि तुम्हारा सीना गिना हो जाए, गिना से भर जाएगा, तुम्हारे दिल में बेनियाजी आ जाएगी, तुम्हारे दिल खिनात पसीर हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं, ऐ इब्ने आदम, अगर तेरे पास मेरे लिए वक्त नहीं, अल्लाह के अहकामात को पूरा करने के लिए वक्त नहीं, तो असुद्द फख्रु, अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तेरे पास वक्त नहीं तो तेरे फकीरी को मैं बढ़ा दूंगा, तुझे मोहताज बना दूंगा, तेरे रिस्क में बरकत नहीं होगी, तेरा दिल मशगूल हो जाएगा, मसरूफ हो जाएगा। अल्लाह के लिए वक्त निकालो, अल्लाह की इबादत के लिए वक्त निकालो, अल्लाह तबारक व तआला हमारे सीने को गिना से भर देगा, खिनात पजीरी हमारे अंदर आ जाएगी। अगर इसके बरअक्स है तो फिर कितना भी दुनिया के पीछे भागो, ना सुकून है, ना गिना है, ना इत्मीनान है, ना बरकत है। तो इसलिए अल्लाह के अहकामात को पूरा कीजिए। अल्लाह फरमाते हैं कल्ला लम्मा यग़दी मा अमर, जो उसको हुक्म दिया गया उसको पूरा ही नहीं किया हो। फलयंजुरुल इंसानु इला तुआमिह, इंसान को चाहिए कि वो अपने खाने की तरफ गौर करे। जो रोजाना का रिस्क वो खा रहा है, जो अनाज, जो गल्ला उगता है, तो उसकी तरफ तो कम से कम गौर करना चाहिए कि कहां से आ रहा है। फलयंजुरुल इंसानु इला तुआमिह अन्ना सबबनल माअ सब्बा, तो अल्लाह आगे फरमा रहे कि जो खाना या जो गल्ला उसको मिल रहा, जो अनाज उसको मिल रहा है, ये अल्लाह तबारक व तआला कैसे पैदा किए। सबसे पहले तो हम सबको मालूम है बारिश की वजह से खूब बारिश होती है, फिर ज़मीन फटती है, ज़मीन में दाना चले जाता है, फिर बारिश का ख़तरा भी उसमें जाए तो फिर दरख्त उगते हैं, पौधे उगते हैं, झाड़ उगते हैं, खेती उगती है, हर किस्म का मेवा, हर किस्म का फल, हर किस्म का अनाज अल्लाह तबारक व तआला इसी ज़मीन से उगाते। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। जब एक ज़मीन बंजर हो गई, जब एक ज़मीन सूख गई, तो उसमें खेती लाते हैं अल्लाह ताला इस पानी के ज़रिए से। अल्लाह फरमाते हैं अन्ना सबबनल माअ सब्बा, हम खूब बारिश उसमें भेजते, बारिश नाजिल करते हैं। सुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा, फिर ज़मीन को फाड़ देते, ज़मीन फटने से बारिश ज़मीन में जाती है। हम दाने को भी ज़मीन फाड़ कर दाना डाल देते, जिसकी वजह से खेती उगती है। सुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा, और जब अल्लाह ताला ज़मीन को फाड़ते हैं, उसमें दाना और पानी दाखिल हो जाता है, तो उस वक्त फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा, उसमें अनाज हम उगाते, वइनबन वक़द्बा, और क्या क्या, सिर्फ अनाज ही नहीं, सिर्फ खेती ही नहीं, हर किस्म का मेवा अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहे। वइनबन वग़द्बा, अंगूर उगते, तरकारियाँ उगते,
وعنبا وغضبا وزیتونا ونخلا، زیتون اگتا ہے، کھجور کے درختوں سے کھجور ہم پیدا کرتے، وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا، گھنے گھنے باغات، یہ اللہ کے جانب سے جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے، یہ غلہ، یہ اناج، یہ گھنے باغات، یہ انگور، یہ درخت، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے جانب سے۔ وعنبا وغضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں صرف یہی نہیں، میوے بھی اور چارہ بھی، انسانوں کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی۔ وفاکہۃ وابا، میوے بھی، میوے یا پھر انگور، یہ کھجور، یہ گھنے باغات جس میں پھل، ترکاری، یہ سب انسان کے لیے ہے، تو وابا، جانوروں کے لیے چارہ بھی، گھاس، سوکھی گھاس کا بھی چارہ یا پھر سبز گھاس کا بھی چارہ جو جانور کھاتے۔ وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف انسان کے لیے نہیں، اللہ ہر ایک کی روزی کا انتظام کرنے والا ہے، ہر ایک کے رزق کا انتظام کرنے والا اللہ ہے، یہ تمہارے لیے بھی ہے، تمہارے چوپایوں کے لیے بھی۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ فائدے کی چیز ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے دنیا میں جب تک رہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، انسان کے لیے بھی فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے اور جانوروں کو بھی کھلانا ہے۔ متاعا لکم ولانعامکم فاذا جاءت الصاخہ، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کی ایک ہولناک شکل ہمارے سامنے رکھتے، قیامت کے دن انسان کی حالت کیا ہو جائے گی۔ اس سے پہلے ہم لوگ سورہ انفطار میں، سورہ انشقاق میں قیامت کے دن سورج، چاند، زمین، آسمان، اس سب کی حالت اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ بیان کیے۔ اب آگے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہاں پر انسان کی حیثیت اور اس کی حالت کیا رہے گی، انسان کے ہیبت ناک ایک شکل کو اللہ تعالیٰ ایک نقشے کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں، جسے سن کر ہر ایک اپنے اندر ایک ایمان کا جذبہ پیدا کر سکتا ہے، ان آیتوں کے ذریعے سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب ایک بہت بڑی چیخ آ جائے گی، ایک بہت بڑی چیخ، سور کی چیخ ہوگی، ایک پکار ہوگی، ایک چیخ ہوگی جو سور میں پھونک مارا جائے گا۔ یہ چیخ اتنی بڑی ہوگی کہ جس سے انسان کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے اور سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ یہ نفخہ اولا ہوگا، یعنی پہلا نفخہ، پہلا سور، پہلی چیخ، جیسے ہی وہ سور میں پھونک مار دیا جائے گا پورے بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب بیدار ہو جائیں گے، سب کے سب اٹھ جائیں گے، بیدار ہوں گے، خبروں سے بھی ایسے جو جن پر قیامت قائم ہوئی ہے وہ لوگ بھی اٹھ کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہی ہے بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندگی یہی۔ جب سور میں دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، ایک چیز کی طرف سب بھاگتے رہیں گے، دوڑتے رہیں گے، ایک پکارنے والے کی پکار کے پیچھے بھاگیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب ایک بڑی چیخ آئے گی، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ صاخہ قیامت کا ایک نام ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، یہاں پر رشتہ داروں کو اللہ ذکر کر رہے، کیونکہ آج دنیا میں زیادہ محبت انسان کو اپنے رشتہ داروں سے ہوتی ہے، اپنے والدین سے، اپنے بھائی بہن سے، اپنے بچوں سے۔ اتنی محبت کے باوجود قیامت کے دن ان کی کیا حالت ہوگی، ان کا کیا حال قیامت کے دن ہوگا، یہ اللہ بیان فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ کیوں اپنے بھائی سے بھاگے گا؟ بھائی کو دیکھ کر دوسری طرف پھر جائے گا، کیونکہ اس دن اپنے نیکیوں کی ہر ایک کو اتنی فکر ہوگی کہ اگر میرے رشتہ دار سے میں ملاقات کر لوں تو کہیں میری نیکی نہ مانگ لے۔
नेकी के बारे में सवाल न कर ले, इसलिए अपने भाई को देखकर भाग जाएगा। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह, अपनी माँ को देखकर भागेगा, अपने वालिद को देखकर भागेगा। व साहिबतिही व बनीह, अपनी बीवी को, अपनी औलाद को, अपने बच्चों को देखकर भाग जाएगा। वमन फिल अर्दि जमी व साहिबतिही व बनीह लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह, उस दिन हर एक को अपने अपने नफ्स की परवाह होगी। सिर्फ अपने बारे में इंसान सोचेगा, किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे। अपनी फिक्र उसको लायक होगी कि अब मुझे क्या होना है, क्या हश्र मेरा होगा, मैं जन्नती होगा या जहन्नमी होगा, मेरा हश्र क्या होने वाला है, मेरे आमाल कबूल है या नहीं है, मेरे पास नेकियां हैं या नहीं। इतनी फिक्र इंसान को होगी कि दूसरों की किसी की भी उसको फिक्र नहीं रहेगी। हर इंसान अपने लिए नफसी नफसी कहता रहेगा। एक बहुत बड़ी हदीस है, सही बुखारी में मौजूद है कि जब क़यामत कायम होगी तो सब लोग पसीने में शराबूर परेशान हाल होंगे। हर एक को अपनी अपनी फिक्र होगी, लेकिन हिसाब किताब शुरू नहीं होगा। हर एक इस फिक्र में हर नबी के पास जाएंगे कि हिसाब किताब शुरू करने के लिए अल्लाह से दरख्वास्त कीजिए। कोई भी दरख्वास्त नहीं करेंगे, कोई भी नहीं मांगेंगे सिवाय प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वो कहेंगे कि अना लहा अना लहा, मैं उसके लिए हूँ, मैं ज़रूर सबके लिए सिफारिश करूँगा, मैं सबके लिए दुआ करूँगा, दरख्वास्त करूँगा अल्लाह के सामने। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज़ हो जाएंगे, अर्श इलाही के पास जाकर सजदे में गिर जाएंगे। कई साल तक अल्लाह से दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह मखलूक के हिसाब किताब शुरू कर दे, तेरे बंदे परेशान हैं, हिसाब व किताब शुरू कर दे। तो उस वक्त हिसाब व किताब शुरू करेंगे अल्लाह ताला। मोहतरम नाज़रीन, और थोड़ा सा मुख्तसर बाकी रह गया है सूरह अबस, इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते इसको मुकम्मल करेंगे। फिर इसके बाद इंशाअल्लाह जो सूरत बाकी है उसका भी आपके सामने तर्जुमा और तफसीर रखूँगी, सूरह नबा। तो यहीं पर हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो भी बातें हम यहाँ पर सुने हैं उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने वाले बनाए। अल्लाह से ये भी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जो भी मौका दिया है अल्लाह ताला उसको गनीमत जानते हुए हमारी इस मुख्तसर से ज़िंदगी में नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर कदम पर कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। और जो भी इस प्रोग्राम के ज़िम्मेदार हैं अल्लाह तबारक व तआला उन सब को दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। और इस प्रोग्राम को सब के लिए, हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए और इस प्रोग्राम के ज़िम्मेदारों के लिए, सब के लिए इसको सदक़ा जारिया बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन और इस्लाम को पेश करने में ताउन किया है अल्मास स्लिमिंग एंड ब्यूटी केयर सेंटर, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद।